Okay. So, hello everyone. First of all, namaste. Again, I'm Dr. Ritik Dwivedi from Antara AZZ. So, welcome you all, first of all, to the second day of our knee health program, where we are going to strengthen our knee and doing various activities regarding that. So, first day was yesterday, and we are going through some of the exercises जिसपे हमने सीखा था कि हमको मोबिलिटी पर किस तरह से काम करना चाहिए, बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए और उस पर हम किस तरह से काम करेंगे, राइट। सो अभी इस सब के बाद जो चीज है वो ये है कि हम उस चीज को सबसे पहले आज रिपीट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उस पर और डोमिनेट कैसे हो सकते हैं। और उसको डोमिनेट करने का मतलब ये है कि हम उसकी मोबिलिटी को किस तरह से बढ़ाएंगे और नी जॉइंट की जो इन्वॉल्व मसल है उन मसल ग्रुप को हम किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे। सो बेसिकली आज हम कॉर्डिसेप्स यानी थाइस के फ्रंट ऑफ द कंपार्टमेंट में जो मसल है वो, प्लस हैमस्ट्रिंग्स यानी जो बैक कंपार्टमेंट है हमारा पीछे वाला साइड है, उस मसल को स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग किस तरह से करेंगे वो देखना है। और इनके साथ साथ जो चीज हमको नोटिस करनी है वो ये करनी है कि सबसे पहले हम इनको आगे से किस तरह से मोबाइल कर रहे थे और उनको एक्टिवेट करने के लिए जो हमने बेसिक एक्सरसाइज सेटअप हमने जो डे 1 में किया था उस चीज को हम आज रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने कल सीखी थी वो ये थी कि हम अपने एंकल पंप्स के थ्रू ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे थे। एंकल पंप्स में हमने क्या किया था कि हम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैक सपोर्ट के साथ बैठे हुए थे और इसके साथ साथ हमने फिर अपने एंकल जॉइंट के मूवमेंट को शुरू किया था। तो सपोज ये एंकल था और हमने इस तरह से मूव किया था। आई विल शो यू दिस अगेन टुडे ऑल्सो। इसके अलावा हमने कल किया था नी एक्सटेंशन, जिससे नी की मोबिलिटी हो जाती है एट पॉइंट और साथ ही साथ क्वाड्रिसेप्स हमारी मेंटेनेंस के लिए तैयार होने लगते हैं। अभी इनकी प्रिपरेशन हो रही है। इसके साथ साथ हमने किया था थर्ड रिलैक्सेशन और एंडिंग ऑफ द सेशन बाय डूइंग ब्रिजिंग। सो हम ब्रिजिंग में क्या कर रहे थे कि हम पूरी तरह से लेटे हुए थे, नीज को हमने फ्लेक्स किया था, घुटने मोड़े हुए थे और घुटने मोड़ने के साथ साथ हमने जो काम किया था वो ये किया था कि हमने अपनी कमर को उठा करके रखा हुआ था। सो वी हैव बीन जस्ट गॉन थ्रू द थ्री एक्सरसाइजेस यस्टरडे ऑन डे 1 ऑफ नी हेल्थ प्रोग्राम। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द डे 2, but for recapitulation I'm just going to revise all those exercises which we have been gone through yesterday, and then we'll go forward for the next setup of exercises which we are going to perform here for the next day, like get day 2 of knee health program. So welcome you all. I hope सारे लोग सभी लोग प्रिपेयर्ड होंगे पूरी तरह से। सो अभी हम सबसे पहले रिकैप करते हैं, फिर उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉप आज हमारे साथ यूज होने वाले हैं, होपफुली ये सारी चीजें जो मैं अभी बताऊंगा वो जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी। और द वे अगर कुछ ऐसा है जो अवेलेबिलिटी के लिए थोड़ा सा टफ रहता है कि आपको अरेंज करना पड़ता है, सो वो मैं एक दिन पहले आपको बता दिया करूंगा। सो आज हमको जो चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है एक टावल रोल। होपफुली सबके पास एक टर्किश टावल होगी। उस टावल को हम एक हाफ फोल्ड रोल लेके आएंगे। दिस वन इज द टावल। इसको मैंने 3 फोल्ड रोल करना है हाफ करने के बाद और उसको प्रॉपर रोल बनाना है। पूरी तरह से टाइट करेंगे, एक भी स्मूथ नहीं छोड़ेंगे। टाइट करने के बाद हम इसको रोल बना देंगे। This is what we are going to use for strengthening of quadriceps muscles today and hamstrings also. इसके बाद हम अभी पहले रिकैप करने के लिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि क्या हमको जरूरी है और क्या हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कि हमको लेटना है या हमको बैठना है लॉन्ग सिटिंग पोजीशन पे। तो जो चीज हम कल कर रहे थे हम उस चीज को आज फिर से करेंगे। एक बार रिवाइज करने के बाद हम आज के जो 4 एक्सरसाइजेस बेसिकली हमने आगे की तरफ ले जाने हैं वो हम वापस से प्लान आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप जहां पर भी हैं लॉन्ग सिटिंग पोजीशन लेनी है। हमने क्या करना है कि एक्चुअल में इस तरह से बैठना है और फिर नॉर्मल पोस्चर, बिल्कुल नॉर्मल बैठने के बाद डीप ब्रीथ लेना है एक बार, सो दैट कि हम रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह से। और रिलैक्स सिचुएशन में बैठने के बाद हमको अपने एंकल्स को पंप करना है। सो बेसिकली जॉइंट स्पेस नॉर्मल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जिन लोगों को फील हो रहा है वो थोड़ा सा बैक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं सो दैट कि वो रिलैक्स हो जाए। ऑल द वे हमको जो करना है वो ये करना है कि हमको अपने एंकल्स को आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ इस तरह से खींचना है। और कल मैंने बताया था कि हमारा होल्डिंग टाइम है जो वो वेरी करेगा, बट फिर भी हमको एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है ऑल द वे, क्योंकि
जो स्ट्रेचिंग हम कर रहे होते हैं उस मूवमेंट के लिए बेसिकली इफेक्टिवनेस जिस चीज से आए उस चीज के लिए जो आइडियल होल्डिंग टाइम है वो मिनिमम 20 सेकेंड्स होना चाहिए, ताकि जो मसल के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो उस फंक्शन को, उस प्रोसेस को, उस वर्क को रिसीव करके हमारे ब्रेन तक मैसेज सिग्नल कर सके और हमारा ब्रेन उस मसल को, प्रॉपर मसल को एक्टिवेट कर सके, स्टिमुलेट कर सके। सो अभी हम 10 तक काउंट कर रहे थे। अगेन 1001 स्टार्ट करेंगे सर। 2, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड रिलैक्स। और फिर यही चीज हम आगे की तरफ कर रहे थे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010। डन। इसके बाद जो चीज थी वो थी हमारी नी एक्सटेंशन की। सो नी एक्सटेंशन हम क्यों कर रहे थे? ताकि हम क्वाड्रिसेप्स यानी कि अपने थाइज के फ्रंट कंपार्टमेंट में, एंटीरियर साइड में, आगे की तरफ की जो मसल्स हैं इनको एक्टिवेट कर सके। बेसिकली जो हमारा मूवमेंट है वो थाइज की मसल्स की वजह से ही होता है नी में, और इनकी वजह से ही हमारी, मैंने कल बताया था कि जो पटेला है उसकी मोबिलिटी जो है अगर हिंड्रेंस में आ रही है, अगर उसको रोक दिया जाए, उसका मूवमेंट रोक दिया जाए, तो हमारा नी का मूवमेंट एक्चुअल में रुक जाएगा और हमको सबसे ज्यादा उसी की मोबिलिटी पे काम करना होता है। तो अब हम सबसे पहले उस चीज को रिकवर करेंगे जो चीज हमने कल ड्रॉप की थी। अभी हम कैसे कर रहे थे उसको, कि या तो हमको बैक सपोर्ट लेना था। हमने एक चेयर ली थी जिस चेयर पे हम हाई सेटिंग पोजीशन पे बैठे हुए थे। इसमें हमको पीछे की तरफ पूरा पोस्चर स्ट्रेट रखना था। फिर हमने बोला था कि हम ब्रीद इन करके रिलैक्स पोजीशन पे बैठ जाएंगे और उसके बाद हमको अपना ये नी है जो इसको स्ट्रेटन करना है और एंकल पोजीशन होल्ड करनी है। इसको होल्ड करके हम रखेंगे 10 सेकंड्स तक, लाइक 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड रिलैक्स। सो इस पोजीशन में जब ये एक्सरसाइज हम कर रहे होंगे, जब ये मूवमेंट हम कर रहे होंगे, तो उस पोजीशन पे हमको काफ पर, हमारे बॉटम ऑफ द नी में पीछे की तरफ एक स्ट्रेच फील होता है। अगर वो स्ट्रेच हमको फील हो रहा है तो ऑल द वे हम अपनी एक्सरसाइज बहुत करेक्ट कर रहे हैं और हमको जो बाद में चेंजेस फील होने चाहिए एक्चुअली में वो चेंजेस हमको फील होंगे। बट एट पॉइंट हम इस चीज को अल्टरनेटिवली कर रहे थे और हमने सबसे पहले बताया था कि हमको ये दोनों लेग्स के लिए करना है। अगेन फॉर अनदर लेग 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। सो ये किया था हमने। इसके बाद हमने जो थर्ड एक्सरसाइज कल कवर की थी वो थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी ब्रिजिंग। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी एंकल पंप्स हो गए थे, सेकेंड एक्सरसाइज हमारी नी एक्सटेंशन हो गया एंड थर्ड एक्सरसाइज हमारी हमको ब्रिजिंग करनी थी। सो ब्रिजिंग के लिए हमने क्या करना था कि हमको सीधा लेट जाना था एकदम, वी कैन से दैट लाइंग पोजीशन पे। और अगर योगा की लैंग्वेज में बात करें तो एक पोजीशन है शवासन बोलते हैं, तो लगभग लगभग वैसा ही पोजीशन हमको लेना है। कंटिन्यू हम लेट जाएंगे पूरी तरह से और इसके बाद अपने घुटनों को मोड़ना है। हम अपने घुटने मोड़ेंगे और फिर हमको अपनी कोर की मदद से, पेल्विक रीजन यानी हिप्स की मदद से हमको अपनी कमर को उठा के रखना है और हमारी पाम का जो फेस होगा वो पूरी तरह से डाउनवर्ड होगा, ग्राउंड की तरफ होगा। और फिर हम उसको उठा करके रखेंगे। उस टाइम पे जब उठा रहे होंगे हमको हमारी कोर्स को टाइट करके रखना है, इनको स्टेबल रखना है। 1, 2, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। तो ये था हमारा प्रोसीजर, ये हमारा कल तक का प्रोसीजर था। अब हम आगे बात करेंगे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की, जिसमें हम थोड़ा सा डीप डाइव जाएंगे थाइज की फ्रंट और बैक के मसल्स की, जिसमें हम ये नोटिस करेंगे कि किस तरह से हम इनको और एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे हमारी मोबिलिटी इंप्रूव हो, प्लस साथ में ही हम स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट भी कवर कर सके जिससे मसल की स्ट्रेंथनिंग करा सके।
तो जो थियरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहले उनकी मोबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी मतलब होता है कि कितना एक्सटेंट पे हमारा जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। एक नेचुरल रेंज ऑफ मोशन जो है वो एक्टिवेट होने के पहले कितनी है और एक्टिवेशन के बाद कितनी है। जो रेंज ऑफ मोशन हमारे नी जॉइंट की होनी चाहिए, क्या वो हम कवर कर पा रहे हैं या उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अगर वो नी रेंज ऑफ मोशन कम है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आइदर वो मसल की वजह से हो रही है या जॉइंट सरफेस में कोई दिक्कत है अंदर की तरफ से, इसलिए हो रही है। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए जो मोबिलिटी के लिए हम काम कर रहे हैं वो है हमारा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिसमें हम घुटने को मूवमेंट दे रहे थे, जो हमने यहाँ पर बैठ करके की थी। इसके अलावा अब हम आज करने जा रहे हैं स्ट्रेचिंग वाला पार्ट। तो आगे की मसल यानी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग और फिर पीछे की मसल यानी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, हम इन दोनों चीजों पे फोकस करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले पोजीशन पे ध्यान रखना है कि हमारी पोजीशन क्या होगी। तो जो पोजीशन है वो एक्सरसाइजेस में अपना बेसिक रोल प्ले करते हैं। और मैंने कल इस बारे में सबसे पहले चर्चा की थी कि जो पोजीशन है वो एक्सरसाइजेस की कोर है। अगर हमने पोजीशन चेंज की तो एक्सरसाइजेस बदल जाएंगी, तो हमको पोजीशन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग कराने जा रहे हैं, तो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो लोग दिन में थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग थोड़ा सा टहलते हैं, वॉक करते हैं, जिनकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, वो लोग अगर खड़े होकर के कर सकते हैं तो उनके लिए वेल एंड गुड है कि खड़े होकर के करें। अदरवाइज एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम फिर इसको लेट करके करते हैं। सो दोनों ऑप्शंस मैं आज आपके सामने ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले हम खड़े होने वाला पार्ट कवर करेंगे। खड़े होने के लिए हम आपको बताते हैं, जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूं अभी, इस पोजीशन पे क्या करना है, हमको अपना घुटना फ्लेक्स करना है, यानी घुटना हमको मोड़ना है। और घुटना मोड़ने के लिए सबसे पहला पार्ट है जो कि हम एक पैर पे एक सिंगल लेग स्टांस ले रहे होंगे। तो इस चीज के लिए प्रिकॉशन हमको ये रखना है कि आप जब मूवमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे अपने आसपास कुछ भी ऐसा नहीं रखना है जिससे आपको डिसबैलेंस होने की प्रोबेबिलिटी बने, आप गिरने के लिए प्रोन हो जाए या आपको गिरने के चांसेस बने। तो उस चीज को हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब पॉइंट ये है कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। तो हम यहाँ पर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हमको अपना घुटना मोड़ना है, और इस टाइम पे ये जो मसल है हमारी, ये नॉर्मल मूवमेंट है अभी घुटने का। फिर हम इसको होल्ड करेंगे अपने एंकल के जॉइंट से, और एंकल जॉइंट पे होल्ड करने के बाद हम इसको स्ट्रेच कराएंगे, राइट। तो अब हम होल्ड करने के बाद इसको खींचेंगे। सो ये पोजीशन होगी, और इसको हम यहीं पर होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इस पोजीशन पे स्ट्रेच की इंटेंसिटी जो है लगभग लगभग 10 से 30% के बीच में रहती है। ऑल द वे अगर हमको स्ट्रेच का इंटेंसिटी बढ़ाना है तो फिर खड़े होने के टाइम पे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग पे फोकस करना होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो स्ट्रेच का जो रिफ्लेक्स है वो हमको यहाँ पर ज्यादा मिलता है, और फिर हमको बॉडी बैलेंस पोस्चर में भी मिल जाती है। उस चीज के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको होल्ड करके रखना है और आगे की तरफ को झुक जाना है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। सो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जो वी कैन से दैट 35 40s 50s के आसपास एज ग्रुप में रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस पे हमारी बैलेंस की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बैलेंस हम अपना खो सकते हैं और हमको गिरने का चांसेस बनता है। और हम वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एक 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 फॉल हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अपने एक्सरसाइजेस को हम दूसरे फॉर्म में परफॉर्म करने के लिए अगर ऑप्शन है हमारे पास, तो एक फॉल का चांस हमको नहीं लेना है। तो इस चीज को प्रिवेंट करना हमारी हाई प्रायोरिटी है, और इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि हमको किसी भी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को और एक्सटेंड नहीं करना है। तो इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये अभी हमने किया था एक लेग से, सिमिलरली हम करेंगे दूसरे लेग से। नाउ पॉइंट इज दिस कि अगर ये इस तरह से नहीं करना है तो फिर दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे हमको पेट के बल लेटना होगा प्रोन लाइन में। उस पोजीशन में लेटने के बाद हमको अपनी जो मसल्स हैं
उनको वापस से सेम पोस्चर में लेना होगा, बट अब पोजीशन हमारी क्या होगी, वो लाइंग पोजीशन होगी। सो लाइंग पोजीशन में जाने के लिए हम किस तरह से करेंगे, वो पोजीशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे करके लाइंग पोजीशन में जाएंगे पेट के बल, और हमको लेटना है। अभी इसके बाद हमको हमारा नी फ्लेक्स करना है और इसको होल्ड करके रखना है, और जितना ज्यादा पॉसिबल होगा हम उतना ज्यादा इसको अपनी तरफ खींचेंगे और फिर होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे 10 तक, ताकि 10 सेकेंड्स तक हम एटलीस्ट होल्ड करके रखें। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, एंड देन रिलैक्स। सिमिलरली हम दूसरे लेग से भी करेंगे। आप लोग होपफुली हमारे साथ कर रहे होंगे। सो सभी लोग फिर से दूसरा लेग फ्लेक्स करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, एंड विल काउंट फॉर 10। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, एंड देन रिलैक्स। सो ये हमने एक एक रेपिटेशन किया है। अभी हम एक एक रेपिटेशन और करेंगे। टोटल रेपिटेशन 5 मिनिमम सबको करने हैं एटलीस्ट, क्योंकि हम इसमें 10 सेकेंड का होल्ड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबको बोलेंगे कि आप सारे लोग इसको एटलीस्ट 10 रेपिटेशन तो करें, क्योंकि होल्डिंग टाइम किसी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का 20 सेकेंड्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि मसल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गोल्गी टेंडन एपरेटस बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारे मसल्स के फाइबर्स जब स्ट्रेच होते हैं तो वो स्टिमुलेट होता है, और उसका काम होता है ब्रेन्स की नर्व फाइबर्स के साथ अपना मैसेज ट्रांसफर करने का, इंटरेक्शन करने का। तो बेसिकली अगर जनरल भाषा में बात करें तो वो एक ऐसा मैसेंजर है जो एक्टिविटीज को हमारे साथ साथ क्या हो रहा है मसल्स में, वो ब्रेन के साथ ट्रांसफर करता है मैसेजेस के थ्रू, और वो ब्रेन फिर रिफ्लेक्स देते हैं मसल्स को, ताकि मसल्स हमारी प्रिपेयर्ड हो। तो एक्चुअल में इसी तरह से काम होता है। तो अभी हम फिर से एक एक रेपिटेशन करेंगे, और सबको यह रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 10 रेपिटेशन करें। अगर 10 सेकेंड का होल्ड ले रहे हैं, इस टाइम हम 20 सेकेंड का पूरा होल्ड लेंगे। अगेन गोइंग फॉर द लेफ्ट वन फर्स्ट। पकड़ के एंकल को होल्ड किया और खींचा अपनी तरफ। स्टार्ट काउंट 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, and then relax. सिमिलरली हम राइट के साथ करेंगे। अभी राइट लेग को फ्लेक्स करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर काउंट करेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, and then relax. तो ये हमने किया अभी दो दो रेपिटेशन। पहला रेपिटेशन हमने किया था 10 सेकंड का, और फिर हमने किया 20 सेकंड का। सो ये एक होल्ड है। इन रेपिटेशंस के बीच में हमको रिलैक्स भी करना है, क्योंकि हमने एक होल्ड किया है इतनी देर के लिए, तो मसल्स को ऑब्वियसली रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड हमें देना चाहिए। तो इन मसल्स को रिलैक्सेशन के लिए हम एटलीस्ट 5 से 10 सेकेंड दे सकते हैं, क्योंकि अब हम टफनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मसल्स की जो बेसिक एक्सरसाइजेस थी, जो बहुत नॉर्मल थी, जो हमने कल की थी, वो 2 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड का रिलैक्सेशन में चलता है। बट अभी हम जो एक्सरसाइजेस कवर अप कर रहे हैं, उनके लिए हमको बेसिकली इतना टाइम देना चाहिए। सो हमने अभी किया 2 रेपिटेशन। आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर एटलीस्ट 10
एक रेपिटेशन का होल्डिंग टाइम 20 सेकंड रखना है, कोशिश करें कि 10 तो रखें ही रखें, 10 के ऊपर हम जितना जा सकते हैं वो हमारा अचीवमेंट है। और जो 20 कर रहे हैं वेल एंड गुड है, और उनके मसल्स को लाइक फ्लेक्सिबिलिटी की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है और वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ऑल द वे हमने कल भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि सभी लोग अपना टारगेट होल्डिंग टाइम एटलीस्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि शुरुआत में किसी को नहीं पता होता है कि हम कितना कर सकते हैं, और बाद में हमको डिसाइड होता है कि हम ये अचीव करने के लिए ये कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पे आकर के, जहां पर दो पोजीशन हमको पता चल गई, एक खड़े होकर के करने के लिए और दूसरा लेट करके करने के लिए। अब हम करते हैं स्ट्रेंथनिंग की बात। स्ट्रेंथनिंग को लेकर के हम मसल की टाइटनेस और कंट्रैक्टिबिलिटी पर काम करते हैं कि एक मसल कितना ज्यादा वेट पुल कर सकती है। सो मसल स्ट्रेंथ करने के लिए जो सबसे पहली चीज है जो हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उस चीज के लिए हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जब हम स्ट्रेंथनिंग पर काम कर रहे हो तो मसल को लेंथ के हिसाब से स्ट्रेंथन करते हैं, और फिर उस पर प्रेशर कितना डालना है उसके लिए। सो ऑल द वे वेट बेरिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। मसल स्ट्रेंथनिंग का ही पार्ट है, बट वेट बेरिंग बाद में आती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत बाद में आती है। इसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या हमारी नॉर्मल मसल में इतना वेट बेयर करने की कैपेबिलिटी है कि हम नी का मूवमेंट करा पा रहे हैं कि नहीं। सो उस चीज के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम मसल की लेंथ को चेंज किए बिना अपनी पोजीशन पे ही कंट्रैक्ट कराने की कोशिश करते हैं, और उस तरह से काम करेंगे तो मसल्स में स्ट्रेंथनिंग की जो स्टार्टअप है वो शुरू हो जाती है। उस चीज के लिए जिस चीज की जरूरत थी हमको वो था टावल रोल, जिसके बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। ऑल द वे इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी जो पोजीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस के लिए वो मैंने बताई थी, वो रहेगी हमारी लाइंग पोजीशन। हमको लेट कर ही करना है। अब लेटने के साथ हम पोजीशन लेटने की कैसी होगी, जैसे हमने स्ट्रेचिंग के लिए पेट के बल लेटे हुए थे, अभी हमको नॉर्मली सीधा लेटना है। और सीधा लेटने के बाद जो टावल रोल है हमको जस्ट अपना इस नी के पीछे रखना है, और नी के पीछे रखने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस टावल को पुश करना है जस्ट डाउनवर्ड्स टू द फ्लोर। अगर आप बेड पर लेट करके कर रहे हैं तो ध्यान रहे सबसे पहली चीज की मेट्रेस जो है ज्यादा कुशन जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टफ मेट्रेस हो। तो वो ऑर्थोपेडिक मेट्रेस हम कह सकते हैं, वो मेट्रेसेस जो लेटने पर थोड़ा सा सस्टेन हो, वहां पर ये एक्सरसाइज अच्छे से की जा सकती है। अदरवाइज हमको किसी टफन सरफेस को अपनी लाइक लाइंग सरफेस बनानी होगी और वहां पर लेटें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं, और इस एक्सरसाइज के लिए टावल है, तो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी लोगों के पास टावल रोल होगा एटलीस्ट। जो टावल मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि एक टर्किश टावल जैसा लें, या कोई ऐसा 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 क्लोथ, ऐसा कपड़ा हो आपके पास जो थोड़ा सा हैवी हो टेक्सचर में, जिसका डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो, तो वो वाला कपड़ा लेकर के आप कर सकते हैं यूज इसको। तो ये एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रोल है जो मैंने अभी बनाया हुआ है। अभी इस रोल को क्या करेंगे, हम नी के पीछे कुछ यहाँ पर रखेंगे और फिर हम इसको प्रेस करेंगे, तो ये काम इफेक्टनेस पूरा दिखाएगा। तो अगेन इस चीज के लिए हमको लेटना है, तो सबसे पहले अपना जो सरफेस है जहां पर हमें लेटना है उस जगह पर इजीली एक इजी पोजीशन में हम लेट जाएंगे। फिर प्लेसमेंट ऑफ द टावल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक टावल रोल बनाने के बाद हम टावल को प्लेस कहाँ करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने घुटने के नीचे रखना है ऐसे, ये हो गया। अभी इस प्लेसमेंट के बाद जो चीज है वो ये है कि हमारा पोजीशन एकदम नॉर्मल होना चाहिए। हम ब्रीद इन करके एक बार नॉर्मल लेट जाएंगे, हमारा पाम जो है फेसिंग डाउनवर्ड्स हो सकता है, या हम इसको चेस्ट पीस पर रख सकते हैं। तो हम इसको डाउनवर्ड रखना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। अभी क्या करना है कि हमको बिना हील रेज किए अपने घुटने के दम से टावल को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। तो जो लोग हमारा साथ एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं और अपने घुटने को स्ट्रेंथनिंग के लिए आगे लेके आए हैं, आज डे 2 है। तो डे 2 में सेकंड एक्सरसाइज जो हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल जिस पर आगे बढ़ रहे हैं, उस एक्सरसाइज को करने के लिए ये पोजीशन लेकर के
शुरू करेंगे। तो अभी क्या करना है, इसको पुश करना है। तो सभी लोग हमारे साथ करेंगे ऐसे, इसको पुश और होल्ड करके काउंट करेंगे। 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। फिर से 4-5 सेकंड का रिलैक्सेशन टाइम देंगे। वैरी करता है, कभी कभी कुछ लोगों के मसल्स ज्यादा वीक होते हैं, वो थक जाएंगे, 7-8 सेकंड में थक जाएंगे, तो उनको लिमिट पुश नहीं करनी है अपनी। वही चीज है कि जिस बॉर्डर लाइन पर आकर के आप थक रहे हो, आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, तो आपको वहां पे रोकना है। क्योंकि हम, ऐसा तो नहीं है कि वी आर जस्ट गोइंग टू क्लाइम द एवरेस्ट इन फर्स्ट डे, राइट। तो एक एक प्रोसेस है, हम उसको चैनलाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेट सपोज अगर हम आज 6 सेकंड में कर पा रहे हैं, 6 सेकंड के बाद हम थक जा रहे हैं, तो हम उसको आज 6 पर करते हैं, कल 6 पर करते हैं, डे आफ्टर टुमारो हम जाएंगे तो 7 सेकंड्स के लिए ट्राई करेंगे। 7 सेकंड 2-3 दिन करने के बाद ऑब्वियसली हमारी मसल उस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुकी होगी, देन हम 8 सेकंड 9 सेकंड के लिए ट्राई करेंगे, हम पुशअप करते जाएंगे उसको, और फिर अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ाएंगे। सो अगेन हम इसको वापस से पुश करके टाइट करेंगे। 1001 काउंटेड, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। ये रेपिटेशन हमको दोनों लेग्स के साथ करना है। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये वाला लेग भी कवर अप करेंगे। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन टू मेक इट इन देयर साइट, कि आप अपने ध्यान में रखें। और इसके लिए भी दोनों लेग्स के साथ सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस, यानी 10-10 रेपिटेशन करने हैं, और जिसमें एक रेपिटेशन का होल्डिंग टाइम 10 सेकेंड होगा, और रिलैक्सेशन टाइम आपका 4 से 5 सेकंड तक हो सकता है, मे बी 7 से 8 सेकंड या 10 सेकंड भी वेरी करता है। जो लोग जल्दी थक जा रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पार्ट हमने कवर किया है फ्रंट ऑफ द थाई के लिए। अभी हम बात करते हैं बैक ऑफ द थाई की। सो बैक ऑफ द थाई वाला जो पार्ट है, उस चीज को कवर करने के लिए सबसे पहली चीज है कि उसकी स्ट्रेचिंग करानी है। अगेन इसकी स्ट्रेचिंग में हमारे दो स्टेप्स हैं, आइदर हम खड़े होके कर सकते हैं या हम लेट करके कर सकते हैं। सो लेट करके करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने एंकल पंप्स किए थे, पोजीशन बिल्कुल वही रखनी है। हमको बैठना है, बैठने के बाद लॉन्ग सिटिंग में बैठेंगे, और फिर हम इसको अपने टोज को टच करेंगे। और टोज को जब हम टच कर रहे होंगे तो हमारे नीचे से एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट होगा। अगेन इसका होल्डिंग टाइम 10 सेकेंड्स रखेंगे, और इसके बाद जो हमारा स्ट्रेच आ रहा है उसको हम फील करेंगे। 10 सेकेंड के होल्ड के बाद हम वापस से इसको रिलैक्सेशन पोजीशन पे लेके जाएंगे, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम दूसरा जो है वो पार्ट कवर करते हैं, एग्जैक्टली हम खड़े होकर के कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए हमको नॉर्मली खड़े होना है, और खड़े होने के साथ साथ जो चीज हमको करनी है वो ये करनी है कि हमको एक पैर हाई रेज करना है, दूसरे पे हमको पोजीशन लेनी है। सो जो पैर हम रेज करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से रेज करेंगे कि हम पहले एक डिस्टेंट पोजीशन पे खड़े हों, जहां पर अपना पैर रखना है वहां पर रखेंगे। पीपल ऑफनली यूज टू गो टू द गार्डन, पार्क्स और समथिंग इन द मॉर्निंग, वहां पर आपको ऑब्वियसली ऐसी चीजें मिल जाती हैं, बेंच पर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे पैर, और पैर रखने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ अपने टोज को टच करना है। ये टोज को टच करेंगे तो हमको वापस से अपने पीछे की तरफ एक रिफ्लेक्स मिलेगा। उस रिफ्लेक्स को हम फील करेंगे, वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है बेसिकली। तो उसको होल्ड करेंगे, 1001 to 1010 अगेन काउंट करेंगे, और उस काउंटिंग के बाद हम वापस से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन, दैट इज 10, एंड ईच रेपिटेशन शुड बी लाइक होल्डिंग टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, दैट एटलीस्ट इतना हमको करना है। अभी इसके बाद हम ये स्ट्रेचिंग का काम करके दोनों पैरों से करेंगे। तो इसके बाद हम जो काम करने वाले हैं वो है स्ट्रेंथनिंग का, कि हम पीछे वाली मसल्स को टाइट कैसे करते हैं। सिमिलर अगेन है, हम लाइंग पोजीशन पे जाएंगे, और लाइंग पोजीशन में जाने के बाद हम अपने घुटनों को फ्लेक्स करेंगे। अभी पोजीशन सेम है बट मूवमेंट चेंज है। मूवमेंट चेंज कैसा है, हम ब्रिजिंग के लिए जैसे लेट रहे थे हम वैसे ही लेटेंगे, और इस पोजीशन पे जाने के बाद हमको अपना जो नी है उसको लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास फ्लेक्स करना है। और इसको फ्लेक्स करने के साथ हम अब हील से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे, तो ये जो पार्ट है हमारा टाइट होगा। एक्चुअल में यहाँ पर कंट्रैक्शन क्रिएट होगा, और ये होगा फिर से टाइट।
और इसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल, जो हम एक्टिवली लाइन पोजीशन पे जा करके कर सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर एक पोजीशन होल्ड करनी है जो 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली फ्लेक्शन होगा हमारे नी का। उसके बाद हम पुश करेंगे। तो हम आपको पुश करते हैं कैसे, 10 तक होल्ड करके पुश करके, पुश किया मैंने, अभी पुश कर रखा है, काउंट करते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। सिमिलरली हम राइट लेग के लिए भी करेंगे। सो राइट लेग के लिए हमने फिर से पोजीशन लिया, एंकल हमारा नॉर्मल रहेगा, नी स्टेबल रहेगी, दोनों पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स, हम पूरी तरह से रिलैक्स पोजीशन पे होंगे और सिर्फ हमारा फोकस होगा हमारे नी जॉइंट पर और हमारी हील पर, जो कि नीचे की तरफ पुश होने वाली है। पुश करते ही हमारा जो बैक का मसल्स है यानी हैमस्ट्रिंग वो टाइट हो जाएगा और हम काउंट करेंगे 10 तक, 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। सो ये रिपीटिशन हमारा जो हमको कवर करना है। सो आज हमने 4 एक्सरसाइजेस सीखे हैं। सबसे पहला स्ट्रेचिंग और दूसरा स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेचिंग की कोर एक्सरसाइज थी जो हमने क्वाड्रिसेप्स की सीखी 1, हैमस्ट्रिंग की सीखी 2। सिमिलरली स्ट्रेंथनिंग क्वाड्रिसेप्स की सीखी 1, हैमस्ट्रिंग की सीखी 2। दोनों में अंतर क्या है, चारों को किया कैसे, एक बार मैं फिर से ब्रीफ करता हूं। इसको सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरू किया था। तो पहले हमने क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग की थी, वन इन द स्टैंडिंग पोजीशन एंड अनदर वन इन द लाइंग पोजीशन, हमने लेट करके किया था। पेट के बल लेटे हुए थे, पीछे की तरफ से हमने घुटना अपना फ्लेक्स किया हुआ था, दोनों हाथों की मदद से हमने इसको खींचा हुआ था और फिर हमने इसको पूरा स्ट्रेच दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथनिंग की। तो स्ट्रेंथनिंग में हमने क्या किया, टावल रोल लिया। वो टावल रोल हमने अपने घुटने के जस्ट पीछे रखा और पूरी तरह से उसको प्रेस किया, होल्ड किया। होल्ड करने का टाइमिंग हमारा 10 सेकंड एज यूजुअल, और इसके बाद हमने उसको वहां पर रिलैक्स करके वीन ऑफ किया। तो अभी ये 2 हो गए क्वाड्रिसेप्स के। इसके बाद आता है हमारा हैमस्ट्रिंग यानी पीछे वाला मसल्स। इन पीछे वाली मसल्स के लिए हमने जो कवर अप किया था वो किया था सबसे पहले स्ट्रेचिंग का पार्ट। तो एक हमने बताया था जो हम एंकल पंप्स कर रहे थे, सिमिलर पोजीशन पे हमने लेट करके करना था। हम बैठे हुए थे लॉन्ग सिटिंग पे, और उसके बाद हमने इसको खींच के अपने अंगूठों को टच करना था और वो हमारा पीछे की तरफ पूरा का पूरा रिफ्लेक्स दे रहे थे। तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से हम चेयर के ऊपर रख के कर सकते हैं, हम बेंच के ऊपर रख के कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज हमें कवर करनी है वो चीज थी स्ट्रेंथनिंग वाली। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने जमीन को पुश करना था, अपने फ्लोर को पुश करना था, जिस सरफेस पर लेटे हैं उसको पुश करना है। और वो पुश करने के लिए क्या करते हैं कि हमको अपने नीज को लाइक सीधा लेटने के बाद हम अपने नीज को 30 डिग्री फ्लेक्स करके हील की मदद से पुश करते हैं। तो ये हमारा पीछे वाला जो पार्ट है हैमस्ट्रिंग्स का वो पूरा का पूरा कंट्रैक्ट होता है और वहां पर स्ट्रेंथनिंग उनकी शुरू होती है। सो ये था ग्रेड 1 स्ट्रेंथनिंग। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं कि हम ये बेसिक स्ट्रेंथनिंग थी जहां पर हमने मोबिलिटी के बाद जो कल के सेशंस के एक्सरसाइजेस थे उसके बाद इसको अचीव करना इंपॉर्टेंट जरूरी समझते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी 5 डेज नी जर्नी में सेकंड डे के फॉर्म में। तो यहाँ पर आज हम इसको क्लोज करते हैं और हमारी ये 4 एक्सरसाइजेस होपफुली आप सबको समझ में आई होंगी और इनको आपने अच्छे से अदर किया होगा और आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन सब चीजों को, तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे, आई होप सो। सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर होता है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन योर मैसेज ओवर देयर इन द ग्रुप, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन दैट। जो पोल हमारे होते रहते हैं उन पर रिस्पॉन्ड कीजिए, क्वेश्चन आएंगे आपके पास उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, और गिफ्ट हैम्पर्स आपको अंतारा की तरफ से मिलेंगे। तो जो 5 रिस्पॉन्डेंट्स हैं एज यूजुअल, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, जो आपके टॉप 5 रिस्पॉन्डेंट्स होंगे और जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए होंगे उनको अंतारा की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जिसका नाम हम 5th डे या लास्ट डे डिस्क्लोज करेंगे और आपको वहां पर एक गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए हम ब्रेक लेंगे और फिर हम मिलते हैं वापस से कल डे 3 के लिए। उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टावल रोल अपने पास रखें, टर्किश टावल अपने पास रखें, क्योंकि कल के एक्सरसाइजेस में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज डॉक्टर ऋतिक द्विवेदी। नमस्ते।